दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बातें करते हैं। दिन उसने कहा अपने मतलब मेरे जो अब शोहर है, अब जो मेरे शोहर, उससे कहा उसने कि तू ऐसा ना कर, तुझे कोई नहीं लड़की मिल रही, तू बड़ा परेशान है, तू परेशान ना हो, तू मेरी बीवी से शादी कर। ये हैरत। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी सुनकर मुझे तो शौक़ लगा है, शायद आपको भी शौक़ लगे कि एक दोस्त ने अपनी बीवी एक और अपने दूसरे दोस्त को दे दी, उससे शादी करवा दी। क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसने आके अपने दूसरे दोस्त को कहा यार मेरी शादी नहीं हो रही, घर वाले भी तंग कर रहे, सब कह रहे हैं तेरी शादी नहीं हो रही। तो दोस्त ने कहा ठहर, अगर तेरी शादी नहीं हो रही कोई बात नहीं, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तू मेरी बीवी से शादी कर ले, मैं तलाक देता हूँ। मतलब ये कोई इंसानियत है या क्या है, ये सारा जानते हैं रिमशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिमशा, क्या कहानी है आपकी? ये तो आपने शौक कर दिया है कि आपकी शादी किसी और से हुई थी, उसने दोस्ती की खातिर आपको अपने दोस्त से शादी करवा दी, खुद तलाक ले ली। क्या सारी कहानी? ये हकीकत कहानी है, ये मेरे से बीती हुई कहानी है। ये मेरे इनकी दोस्ती, मेरे शोहर जो था उसके बड़ी गहरी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी एक दूसरे के साथ, आना जाना ये वो। तो उसके घर जो उसका दोस्त था ना, मेरे शोहर का जो दोस्त था जिससे आपकी अब शादी हुई थी। हाँ, जिससे मेरी अब शादी हुई है, तो उसने उसको कहा, सुनाता था कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे घर वाले बड़े वो हैं, मुझे बोलते हैं तो शादी कर शादी कर। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो हर आए दिन हमारे घर आया करता था, और मेरा जो शोहर पहले वाला था उसने उसको बुलाता रहता था, उसको वो आए दिन आता रहता था, बताता था हर दिन। एक दिन उसने कहा अपने मतलब मेरे जो अब शोहर है, अब जो मेरे शोहर, उससे कहा उसने कि तू ऐसा ना कर, तुझे कोई नहीं लड़की मिल रही, तू बड़ा परेशान है, तू परेशान ना हो, तू मेरी बीवी से शादी कर। ये हैरत की बात है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? तो अब आप तो भाग के आई हैं और उनको छोड़ के आ गई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ? मतलब आपके शोहर से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या क्या चक्कर था? नहीं, अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, पर वो मुझसे ज़्यादा दोस्त का था, दोस्त पे जान देता था। मुझे कहता था मेरा दोस्त है वो बड़ा परेशान है, मैं हमेशा सुनाता था मेरा दोस्त बड़ा परेशान है, उसके लिए अपने काम काज छोड़ दे। माना क्यों आपके लिए? मैं नहीं करती, मैं तुझे बेशक। मैंने बहुत कहा, पर मैं बहुत मजबूर थी, जो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मजबूर थी, कि मुझे ये मजबूरन ना। आपका कोई नहीं है, माँ बाप कोई भी नहीं? कहीं जाने के लिए जा भी नहीं सकती थी? कहीं भी नहीं जा सकती थी। बस ये मैं मोहल्ले में अगर किसी से सलाम दुआ कर लेती थी तो उस पर भी वो गुस्सा करता था, शक बहुत करता था, पर उसने मुझे अपने ही दोस्त से फिर कह दिया। तो अब जो दोस्त है उसके साथ आप ठीक रह रही थी या उससे क्यों भाग के आई हैं? क्या चक्कर है? उससे मैं भाग के इसलिए आई हूँ क्योंकि इनकी दोनों की दोस्ती ही ऐसी है अभी भी। इन लोगों ने मुझे फंसा दिया, दोनों ने। अच्छा। हाँ जी, दोनों ने मुझे बिल्कुल फंसा दिया। अब मैं उसकी नज़रों में भी नहीं, उसकी नज़र मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जो पहला शोहर था उसने मेरे से क्या मजबूरी, इतनी मेरी मजबूरी लग दी थी कि मुझे मजबूरन उसके साथ फिर शादी करनी। दोस्त को बंदा चले कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता है कि यार ये लो मैं तुम्हें कोई गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, कोई मैं तुम्हें ये लो चलो गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, कोई कपड़े अच्छे गिफ्ट कर, बीवी दे देना ये कोई इंसानियत थोड़ी है। उसके पास बस इतना गाड़ी शाड़ी तो नहीं थी, उसने मतलब ये उसने मुझे कहा कि तू उससे शादी कर ले, तो मुझे मना, पहले मैं नहीं मानी थी, फिर उसने मुझे मतलब मेरे पे जोर लगाया, मजबूर किया मुझे इतना कि मैं इतनी मजबूर, क्योंकि मेरा पीछा कोई नहीं है। तो अब आप कैसे रहेंगी? आप तो छोड़ आई हैं, चलो चैनल पे आई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और ये बिल्कुल रियल ऑथेंटिक 100% की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ कि दोस्त परेशान था कि यार मेरी शादी नहीं हो रही, घर वाले तंग कर रहे हैं कि यार शादी क्यों नहीं। उसने कहा चल छੱਡ दे, मैं हूँ ना, मेरी बीवी से शादी कर ले। हाँ जी, ऐसे ही। औरत मतलब इतनी सस्ती है? बस उसकी नज़र में मैं सस्ती थी। आगे से उसके दोस्त ने भी हामी भर ली, चल ठीक है, उसका दोस्त ने भी उसको कहा चल ठीक है, उन दोनों दोस्तों के बीच में मैं। तो उसके बाद तो आप गलत कोई डिमांड्स वगैरह तो नहीं करते थे आपस में कि यार तो चलिए? मैं कह रही हूँ वो बड़ा परेशान, आए दिन उनकी दोस्ती हमारे घर, उसके साथ लड़ाई झगड़े ये वो, फिर मैंने वहाँ से छोड़ आई। मैंने इनके दोस्तों, मैंने कहा आपको अपनी दोस्ती प्यारी है, अपनी दोस्ती रखो दोनों। तो आप मैसेज क्या देंगे इस वीडियो के थ्रू? औरत की इज़्ज़त और औरत की जो है रिस्पेक्ट के लिए क्या मैसेज देंगी?
मैं यही कि दोस्ती अपनी जगह है, पर आज औरत जो माँ है, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक आपकी बहन भी, अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो क्या है, आप अपनी एक औरत की हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपका अगर माँ बाप बहन भाई नहीं है तो आपने उसको खिलौना समझ लिया। खिलौना ऐसे ही है, खिलौना ही जैसी ज़िंदगी होगी ना, कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त को दे देना, एक खिलौने जैसे एक गिफ्ट देते हैं, खिलौना ही हो गई हमारी ज़िंदगी। मतलब हमारी औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, एक हमें खिलौना समझ लिया है, औरत की भी इज्जत कोई। नाज़रीन, ये बड़ी दुखी कहानी भी है और अब मतलब मेरे लिए तो बड़ी एक अनोखी सी बात है कि यार ये कैसे हो सकता है सोसाइटी में कि इतना, अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोसाइटी में मिलती हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसी चीज़ें ना दिखाऊं, लेकिन क्या करूँ, इनसे शऊर पैदा होता है। ये अगर दिखाऊंगा तो शऊर आएगा कि ऐसा मत करें, औरत की रिस्पेक्ट जानें। औरत का इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। औरत माँ है, बहन है, बीवी, बीवी का बहुत बड़ा मुकाम है। आप सूरह निसा पढ़ लें, आपको बड़ी चीज़ें पता चलेंगी। आप औरत पे हदीसें पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि औरत क्या है। लेकिन हमारे लोग औरत को पाँव की जूती समझते हैं, तो ये बड़ी एक बुरी बात है। और देखें कितनी परेशान हो गई ये बेचारी कि इससे पहले भी उसने कभी ऐसी हरकत की है, ये पहली बार की है। ये पहली बार उसने हरकत की है, पर उसकी दोस्ती ही उसका सब कुछ था, सारा कुछ। लेकिन जब आप दूसरे दोस्त के पास आई तो उसने दोबारा तो उसे नहीं कहा कि मेरी बीवी वापस कर दो ऐसे? नहीं, उसने ये वापस तो नहीं कहा, पर वो ताने बहुत मारता था। मतलब दूसरे दोस्तों में हाँ हाँ, जब मतलब ये काम नहीं करती थी, वो कहता हाँ ये मेरे साथ भी ऐसे ही करती थी, मेरी बात नहीं ऐसे ऐसी बातें मेरे पे तोहमतें लगाना शुरू कर दी। दोनों दोस्त मिलके मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अब और क्या कहूँ नाज़रीन, ये आज की कहानी थी जिसे आपने सुन के थोड़ा सा कानों को हाथ ज़रूर लगाएंगे कि ऐसा भी होता है। ये दोस्तियाँ वोस्तियाँ कुछ नहीं होती, सबसे पहले अपना घर, अपनी इज़्ज़त होती है। ये दोस्तियाँ कुछ भी, यकीन करें, इतनी आपने दोस्तियाँ दिखानी है तो जंग में जाके दिखाओ। ये कौन सी दोस्तियाँ हैं? फ़िलहाल इस उम्मीद और इस यकीन के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह पाक हर औरत की इज़्ज़त और आबरू महफूज रखे। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपना राय विचार जो है कमेंट में दीजिए। देखिए, ये सब बात सुनने के बाद जो है ना, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।